हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप देख रहे हैं आ रहे हैं। ओके, टॉपिक क्या है? दैट इज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखे जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर मैं इनके हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं, कमांड क्या होता है, याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना, याद रखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मेरी करंट अफेयर्स बुकलेट के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट है जो कि जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की पूरी एक साल की पूरी करंट अफेयर्स एक बुकलेट में हमने प्रोवाइड कर रखी है। ओके, इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए। ओके, आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे ये लेक्चर मैं अभी बनाने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में। इसकी पीडीएफ आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स सब कुछ मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। याद रखिएगा मैं आपको लिंक ड्राइव दूंगा जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि सारी करंट अफेयर एक जगह मिल रही हैं। इस बुकलेट के साथ अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। ऑफकोर्स के थोड़े बहुत चार्जेस हैं, वो पे करके आप लाइफ टाइम आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। तो याद रखिएगा तुरंत ऐसे मौके को मिस नहीं करना है और व्हाट्सएप पे मुझे जरूर मैसेज करना। नीचे जो है वो हमने मेंशन कर रखा है अपना व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं, कमांड बहुत सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज कमांड इन मिलिट्री टर्म्स। ये जो मिलिट्री टर्म्स में हम कमांड कमांड बोलते रहते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के कितने कमांड हैं, नेवी के कितने हैं, एयरफोर्स के कितने हैं, वो भी डिस्कस करूंगा, उनके हेडक्वार्टर्स भी बताऊंगा और याद कराने की ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। बट पहले कमांड होता क्या है, देखिए मिलिट्री टर्म्स में कमांड का सिंपल सा मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है जिसको जनरली आप देखेंगे एक मिलिट्री कमांडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का। ओके, इसलिए आप देखेंगे अलग अलग नेवी के भी अलग अलग कमांड बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में हैं, विशाखापट्टनम में है, कोई यहाँ जयपुर में है, अलग अलग जगह कमांड यूनिट्स बने हुए हैं। उनको हेड भी याद रखिएगा, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर कमांड के। ओके, तो कमांड क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया मिलिट्री टर्म्स में। एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊं तो, ठीक है, और अभी क्लियर होगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा कुछ कमांड्स तो आपको और क्लियर होगा। ओके, सबसे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो तीनों सर्विस, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले इसका बेसिक आप जान लो, दैट इज इनका फाउंडिंग ईयर कब है और इनका मोटो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन आर्मी फॉर्म हुई थी 1 अप्रैल 1895, सबसे पहले ये याद रखना है। मोटो आप देख लीजिए, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये आपको मोटो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेवी है 5 सितंबर 1612, आपको पता है 5 सितंबर हम टीचर्स डे बनाते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो 5 सितंबर 1612 में हमारी इंडियन नेवी का फाउंडिंग ईयर है और मोटो क्या है, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, याद रखिएगा, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ये हमारा लोगो है, ठीक है। थर्ड जो है वो इंडियन एयरफोर्स है, आप सबको पता होना चाहिए। 8 अक्टूबर 1932 को याद रखिए इंडियन एयरफोर्स का फाउंडिंग हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, फाउंडिंग हुआ है। और आप देख सकते हैं इस बार इसका लोगो जो है, ग्लोरी दैट टचेस द स्काई, ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। तो ये तीनों मैंने आपको आर्म फोर्सेस का, नेवी, आर्मी, याद रखिएगा, एयरफोर्स, तीनों का मोटो और फाउंडिंग ईयर आपको बता दिया, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपके कमांड की बात करता हूं जो मैंने अभी डिस्कस किया, जिसको मैंने बताया एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, उसके बारे में अगर डिस्कस करें, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी और उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी लोकेशंस कहां पर है ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। अगर आप डिफेंस के कोई भी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इंटरव्यूज में आपसे पूछे आएंगे, इवन अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस का, क्योंकि डिफेंस आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के डराइव हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी की मैं अगर बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे 7 कमांड्स हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो ऑपरेशनल कमांड्स हैं, ओके, और एक जो है वो ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। तो ऐसे नहीं याद रखना आपको कि ऑपरेशनल कितने हैं, ट्रेनिंग कितने, टोटल याद रखिएगा इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स हैं, ये आपको बेसिक याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से कमांड है मैं अभी आपको मैप के थ्रू दिखाता भी हूं, ठीक है। और जनरली ये जो कमांड्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो होता है वो हेड करता है हर एक कमांड को, ओके, जो कमांड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है उसको हेड करता है। और ईच कमांड विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक का होता है,
जो हर एक कमांड को फॉर एग्जांपल हेड कर रहा है। एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बट याद रखिए एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, एक आपको याद रखिए एक जनरल ऑफिसर जो है वो उसको हेड कर रहा है, जनरली लेफ्टिनेंट जनरल मैंने आपको बताया उसकी रैंक होनी चाहिए, वो हेड करता है। ओके, और ये कमांड जितने भी ऐसे मैंने बताया 7 कमांड है इंडियन आर्मी में, तो सारे रिपोर्ट करेंगे हेडक्वार्टर दैट इज न्यू दिल्ली को। तो ईच कमांड डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू आर्मी हेडक्वार्टर दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कमांड के बारे में। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन ये आएगा कि जो 7 कमांड्स हैं इंडियन आर्मी के, उनके नाम बताओ, उनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो एक एक करके सारे कमांड्स देख लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर्स जो है लखनऊ, दैट इज उत्तर प्रदेश, योगी जी का शहर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ईस्टर्न कमांड की बात करूं तो वो है आपका कोलकाता, ईस्टर्न साइड कोलकाता हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न कमांड बात करूं उधमपुर, उधमपुर जो है याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो वो अपना नॉर्दर्न कमांड हो गया। सदर्न कमांड जो है पुणे, अभी आपने देखा पुणे में किस तरह के यंग पर्सन ने, ठीक है, जो दारू पी के, मतलब आप कह सकते हैं बियर या जो भी था, ठीक है, उसको पी के एट द एज ऑफ 17, जिसका गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं था, ओके, उसने 2 टीनेजर्स को उड़ा दिया, ठीक है, एक्सीडेंट में, और उसको बेल भी मिल गई, जिसपे बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा सदर्न कमांड पुणे में है, तो ऐसे पुणे याद कर सकते हो, महाराष्ट्र दैट इज। साउथ वेस्टर्न कमांड की मैं बात करूं, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, जयपुर इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। ओके, ठीक है। वेस्टर्न कमांड की बात करूं तो चंडीगढ़, याद रखिएगा कहां पर है, चंडीगढ़, कैपिटल ऑफ व्हाट, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा बोथ। ओके, और ट्रेनिंग कमांड जो है, ट्रेनिंग कमांड है शिमला, शिमला आप सबका घूमने का मन होगा, हिमाचल प्रदेश में है, वहां ट्रेनिंग होती है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये 7 कमांड्स मैंने आपको बता दिए, इनके हेडक्वार्टर्स बता दिए, इनके एक बार मैपिंग में लोकेशन भी दिखा देता हूं तो याद हो जाएंगे। देखिए ये देखिए वही 7 कमांड वापस लिख दिया मैंने, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, सदर्न कमांड पुणे, सदर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, सेंट्रल कमांड लखनऊ, ट्रेनिंग कमांड शिमला। तो ये मैपिंग के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, याद रखिए मैंने अभी आपको बताया इस 12 मंथ करंट अफेयर्स के साथ साथ ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर सर ये तो आर्मी का हो गया, नेवी का बताओ, बिल्कुल। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इंडियन नेवी के। अच्छी बात है, नेवी के सिर्फ 3 कमांड है, तो इजी है याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी के 3 कमांड है, उसके हेडक्वार्टर्स में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 है, इजी है, क्योंकि नेवी आपको ही पता है ये है, तो ये पेनिनसुला एरिया पे ही होगा नेवी का कमांड, बिल्कुल ऐसे ही है। वेस्टर्न नेवल कमांड, अगर मैं वेस्टर्न की बात करता हूँ, इधर साइड की बात करता हूँ, सॉरी वेस्टर्न मतलब इधर हो गया, सॉरी ये तो ईस्टर्न हो गया। वेस्टर्न नेवल कमांड की बात करता हूँ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, इधर साइड मुंबई अच्छी सिटी है, ऐसे याद कर सकते हो। ईस्टर्न कमांड अगर इस साइड की बात करूं तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है जो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ईस्टर्न कमांड। और साउथ सर्दर्न नेवल कमांड अगर साउथ में चले जाए तो केरल आता है, तो केरल में कोची जो है वो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है। तो 3 सिंपल से हैं, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, जो आपको याद रखना है 3 कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहीं सर एयरफोर्स के, एयरफोर्स से पहले तीनों का मैप देख लो भैया। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, कोची सर्दर्न नेवल कमांड, और ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, तीनों नेवल कमांड आपको मैंने मैपिंग के थ्रू भी दिखा दिए हैं। ठीक है, अब आप बात करोगे सर एयरफोर्स के, एयरफोर्स में भी 7 हैं, तो बहुत अच्छी बात है, 7 3 7 ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके भी 7 हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है सेंट्रल एयर कमांड, वो है प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद जिसको आप पहले कहते थे, उत्तर प्रदेश में। ओके, ईस्टर्न एयर कमांड ये है शिलोंग, शिलोंग मतलब नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहां पर है। ठीक है, सर्दर्न एयर कमांड है तिरुवनंतपुरम, दैट इज एट केरल। ओके, ठीक है। सर्दर्न वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है, साउथ का वेस्टर्न एयर कमांड वो है गांधीनगर, दैट इज गुजरात। ओके, वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न मतलब आप नॉर्थ साउथ ईस्ट, वेस्टर्न एयर कमांड वो है न्यू दिल्ली। ओके, तो एक न्यू दिल्ली में भी है। मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस के लिए जो है वो है नागपुर, दैट इज एट महाराष्ट्र। ओके, और ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेंगलुरु, तो ट्रेनिंग बेंगलुरु में होती है। आप देखते हैं हमारे क्रिकेट के भी एनसीए का जो, जहां पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो भी बेंगलुरु में, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो हो रही है वो बेंगलुरु में हो रही है। ठीक है, तो ये 7 कमांड थे जो कि किसके हैं, दैट इज इंडियन एयरफोर्स के। तो देख लिया आपने 7 3 7 मैंने आपको सारे बता दिए। इसकी भी मैपिंग मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए मैंने सारी मैपिंग कर रखी है कि आप चाहो तो मैप के थ्रू भी एक बार याद कर सकते हो। ठीक है, मैप के थ्रू क्या होता है, चीजें जल्दी याद होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद जिसको आप कहते हो, गांधीनगर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है, तिरुवनंतपुरम सदर्न एयर कमांड, ओके, बेंगलुरु ट्रेनिंग कमांड, नागपुर मेंटेनेंस कमांड, शिलोंग ईस्टर्न एयर कमांड, ओके, और न्यू दिल्ली वेस्टर्न एयर कमांड। तो ये मैंने मैपिंग भी दे दी है, तो आप मैपिंग देख के भी याद कर सकते हो। तो ये कमांड्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम में इनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। अब ये तो सब तीनों आर्म फोर्सेस के अलग अलग कमांड्स मैंने बताया, कोई कॉमन कमांड है क्या तीनों का, बिल्कुल है, याद रखिए, नोट मैंने लिखा है अंडमान निकोबार कमांड जो है ये पहला
और ओनली ट्राई सर्विस कमांड है, याद रखिए तीनों सर्विस का एक जगह कमांड है, वो है अंडमान निकोबार में, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस का, याद रखिएगा, जो कि पोर्ट ब्लेयर बेस्ड है, पोर्ट ब्लेयर में है, बेस्ड एट पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ऑफ इंडिया, वहां पर ट्राई सर्विस कमांड है। तो पूछा है ओनली ट्राई सर्विस कमांड कहां है, तो आंसर वुड बी अंडमान एंड निकोबार कमांड। ओके, अब आपको मुझे बताना है कि अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ठीक है, एट प्रेजेंट हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। दूसरा आप मुझे ये भी बताओगे अंडमान निकोबार में लोकसभा सीट्स कितनी है, ठीक है, लोकसभा सीट्स अंडमान निकोबार में कितनी है, ये भी आप मुझे बताइए। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है तो पता ही है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, और अंडमान या तो एडमिनिस्ट्रेटर भी आप कह सकते हो, ठीक है, कौन है अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुछ भी कह लो, ठीक है। और दूसरा आपको मुझे बताना है कि अंडमान निकोबार की लोकसभा सीट्स कितनी है, कमेंट बॉक्स में तुरंत मेंशन करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है, 5 इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के भी अलग अलग जगह हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क देता हूं, क्योंकि यार मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, सो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा सर्च करके थोड़ा आप भी मेहनत करो, ठीक है, कि इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल कौन है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। देखते हैं कौन कौन सही कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल कौन है। ओके, चलिए, तो अब कोस्ट गार्ड के मैंने बताया आपको, उसके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। 5 इंडियन कोस्ट गार्ड इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न रीजन की अगर बात करूं, ये है आपका वेस्टर्न रीजन, तो मुंबई हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न रीजन की बात करूं तो इधर साइड चेन्नई हेडक्वार्टर है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करूं तो कोलकाता हेडक्वार्टर है। अंडमान निकोबार रीजन की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर हेडक्वार्टर है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करें तो गांधीनगर है। तो देखिए अंडमान निकोबार तो क्लियर हो गया, नाम से पता चल रहा है, पोर्ट ब्लेयर लगा दोगे। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में गांधीनगर लगाना है, दैट इज गुजरात, और बाकी मैंने आपको बता दिया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का डीजी आप मुझे बताओगे, और ये उनके हेडक्वार्टर्स थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशन डे, अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पूछे आते हैं ये इंपॉर्टेंट फाउंडेशन डे, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आपसे पूछा है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 दिसंबर को, ठीक है, ये याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे आपसे पूछा था कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है 1 फेब, कितना सिंपल है, 1 फेब, ठीक है। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, कब, 15 जनवरी को। ओके, इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को, कब, 4 दिसंबर को। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं, नीचे मैंने लिखा है इंडियन एयर फोर्स डे और 8 अक्टूबर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंडियन एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर और आर्मी डे 15 जनवरी। ओके, और कोस्ट गार्ड डे भी पूछा लिया जाता है कभी कभी डिफिकल्ट एग्जाम में और आप नहीं बता पाते हो, दैट इज 1 फेब। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं अब आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो सीडीएस की बात जरूर होनी चाहिए। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, क्वेश्चन ये आ सकता है कि एट प्रेजेंट कौन है सीडीएस, तो आप आंसर दे भी दोगे, बट क्वेश्चन ये आता है सीडीएस की जो रैंक है, ये पोस्ट जो है कब स्टैब्लिश की गई थी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको स्टैब्लिश की गई थी 24 दिसंबर 2019 में, याद है कब स्टैब्लिश की गई थी, 2019 में, पहला पॉइंट। और पहले सीडीएस जो बने थे हमारे, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये जो 3 फोर्सेज है ना, आर्मी, नेवी, आर्म फोर्सेस के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को कोऑर्डिनेशन का काम करता है ये सीडीएस। ओके, है ना। जनरल बिपिन रावत जो है वो इंडिया के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बने थे और उन्होंने ऑफिस 1 जनवरी 2020 को ज्वाइन भी किया था। ओके, बट आपको पता होगा जो इंडिया के पहले सीडीएस थे उनकी डेथ हो जाती है, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है 15 दिसंबर 2021 में, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है नियर नीलगिरी हिल्स, याद रखिए कुन्नूर के रीजन में उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द क्रैश ऑफ हेलीकॉप्टर। ओके, तो ये याद रखना। और इवन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको पद्म भूषण, दैट इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो 2022 में पोस्टमसली, मतलब आफ्टर हिज डेथ, वो अवार्ड भी इनको दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीडीएस से रिलेटेड है तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम जनरली बस इतना याद रखते हैं कि अभी प्रेजेंट का सीडीएस कौन है, ठीक है, बट आपको थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपर एज लिमिट है क्या चीफ डिफेंस स्टाफ की, बिल्कुल है, 65 ईयर्स, ये याद रखना है, ठीक है। जो चीफ डिफेंस स्टाफ है ये 4 स्टार जनरल है, याद रखिए, ही इज अ 4 स्टार जनरल। तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर देंगे, ही इज अ 3 स्टार जनरल, ऐसे करके कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया सकता है। और एट प्रेजेंट कौन है सीडीएस, आई थिंक आप लोगों ने बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके दिखाया, सर अनिल चौहान जी, याद रखिए ये है अनिल चौहान जी, एट प्रेजेंट इंडिया के चीफ डिफेंस स्टाफ हैं जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान, याद रखिए। तो अगर दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एट प्रेजेंट जो है वो है अनिल चौहान जी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, सीडीएस के भी इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं मैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आर्मी के बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे आएंगे।
फिर आपसे पूछा गया अच्छा बताओ आर्मी का भी कौन है, चीफ कौन है आर्मी का, तो आंसर है मनोज पांडे जी। जनरल मनोज पांडे जो है ये उनकी इमेज है, ये आर्मी के चीफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि एयर फोर्स के कौन चीफ हैं, तो देख सकते हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जो हैं वो एयर चीफ हैं, याद रखिएगा, तो ये उनकी इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट अभी रिसेंटली बने हैं नेवी के चीफ, रिसेंटली बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं नेवल स्टाफ के चीफ। तो ये तीनों चीफ अभी ये तीसरा जो चीफ मैंने बताया रिसेंटली बने हैं, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए मैंने बहुत सारे आपको आर्म फोर्सेस की पॉइंट्स बताएं, हेडक्वार्टर्स याद करने की ट्रिक्स भी बताई, मैप भी बताया आपको, उससे आप देख के याद कर सकते हो। क्वेश्चन याद रखिए इनमें से फ्रेम किए जाते हैं और बड़े स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं और ये अगर हम नहीं बना पाते तो एग्जाम में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा जो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया, ठीक है। और याद रखिएगा ये सारी चीज़ आपको करंट अफेयर्स की, हमारी पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स, ये सब आपको इस बुकलेट में मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे तुरंत व्हाट्सएप करो, याद रखिएगा, और इसका ऑफर उठाओ, ओके। इस बुकलेट के साथ आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। प्लस आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम जो है वो है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, याद रखिएगा। वहाँ पर आपको आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर भी आपको हमारी क्लासेस नोट्स के बारे में डिटेल्स मिलेगी। आप देख रहे हैं अदर सब्जेक्ट से भी नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे आप पॉलिटी देख रहे हो, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के भी प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स और इनकी क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अदर सब्जेक्ट्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। ये नोट्स बहुत ही अपडेटेड हैं, टोटली अभी लॉन्च हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप इन नोट्स को ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम मैंने भी आपको बताया देवाशीष क्लासेस। क्लासेस के साथ आपको नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, सीडीएस, एनडीए ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो याद रखिएगा हमारे जनरल स्टडीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन में। यूपीएससी की तैयारी करो, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, सब कुछ अवेलेबल है। तो कम टाइम पे ज़्यादा तैयारी करनी तो तुरंत आप जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जितने भी स्टूडेंट्स आर्मी के बारे में, डिफेंस फोर्सेस के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में कुछ पॉइंट्स जानना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करो। प्लस आप हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखोगे, ओके। पहली बार आए हो चैनल में एक बार विजिट करो, चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कमिंग एग्जाम्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन का बटन दबाओ, इसमें हमारे लेक्चर्स जो आते रहे वो आपको सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिलती रहे। तो चलते हैं यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत।